को जी भर देखा, मृत तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। इस सच्चाई को स्वीकार न करते हुए हमारी पाठशाला के बच्चे स्वयं ही तीन लोक में सुख को खोजने जा रहे हैं। तो आइए इस नाटिका के माध्यम से देखते हैं हमारे बच्चों की सुख की खोज कहाँ पूर्ण हो रही है। सुख की खोज। अरे द्रव्या, ये देख अपने बुक में क्या बना हुआ है। अरे भैया, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं गेम खेल रही हूँ। अरे बहन, मोबाइल छोड़, ये देख क्या इंटरेस्टिंग फोटो बना है। दिखा क्या बना हुआ है। भैया, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। क्या आपको पता है ये किसका चित्र है? हाँ, ये तो तीन लोग का नक्शा है। ये तीन लोग क्या होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता है। चल अपन अपनी पाठशाला की बुक में खोजते हैं। आप सबने भारत देखा, किसी ने जापान, तो किसी ने लंदन और अमेरिका, तो किसी ने कुछ और देखा। सबने वहाँ की बहुत सारी जानकारी भी ली और इस दुनिया के बारे में बहुत सारी नॉलेज भी ली। क्या ये दुनिया वैसी ही है या कुछ और? तो चलिए अब हम जानते हैं कि अरिहंत भगवान ने हमें क्या बताया। उन्होंने हमें चार गति और उसमें रहने वाले जीवों के बारे में बताया। चारों गतियों के जीव तीन लोक में रहते हैं, यानी मनुष्य, नारकी, देव और तिर्यंच। और जन्म मरण से छूटने वाले जीव सिद्ध भगवान, सिद्ध शिला पर रहते हैं। ऐसे तीन लोक के बारे में हम जानेंगे। भैया, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, अब हमने तीन लोग थोड़ा बहुत समझा है। अब हम समझते हैं चारों गतियों को। सबसे पहले चलते हैं अधोलोक की नरक गति में। भैया, हम नरक में चलते हैं और नाटियों का सुख और दुख जानते हैं। हम सच्चे सुख की खोज में निकले हैं। क्या आप सब यहाँ सुखी हैं? नहीं, हमें यहाँ पे एक क्षण भी सुख नहीं मिलता। हम नरकियों के बिल होते हैं, उसमें बहुत अंधकार होता है और वहाँ हमें ठूस कर रहना पड़ता है। हमारा वातावरण घोर अंधकार से भरा हुआ है। भयंकर, दुर्गंधित और भयानक स्थान है। यहाँ पर ठंड और गर्मी इतनी है कि पूछो ही मत। यहाँ पर पर्वत जितना बड़ा गोला भी पानी के जैसे पिघल जाए या फिर बर्फ का जैसा जम जाता है। हमारा शरीर तो आप देख ही रहे हो, ना डरावना है। हम कितने बदबूदार, काले और बेडौल होते हैं। हम एक दूसरे के मारे जाने पर भी नहीं मरते हैं, बल्कि हमारा शरीर पारे की तरह बिखर जाता है और फिर से जुड़ जाता है। मैं यहाँ पर इतनी भूख और प्यास लगती है कि पूछो ही मत। अगर हम तीन लोगों का अनाज और सारे समुद्र का पानी भी पी ले तो भी प्यास नहीं बुझती है। यहाँ पर तो हमें खाने को कड़वी मिट्टी और पीने को खून जैसे दिखने वाली वैतरणी नदी का गरम गरम जल पीना पड़ता है। अगर हम यहाँ थोड़ा विश्राम करने का सोच भी ले तो तलवार जैसे पत्तों से हमारे शरीर के अंग काटे जाते हैं। क्या बताऊं, हमने बहुत हिंसा जैसे कार्य करे, रात्रि भोजन करा, सप्तव्यसन किया, बड़े भारी परिग्रह किया, निर्बलों पर अत्याचार किया। इसलिए आज हमें इतना घोर दुख उठाना पड़ रहा है।
ध्यान लगा कर ज्ञानी मत कर तू अब मन की मानी क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी मत कर तू अब मन की मानी क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। सब धर्म धर्म को पापों में भरमाया पापों में भरमाया जीवन कपटाई में खोया नस नस में है माया नस नस में है माया तेरी 2 दिन की जिंदगानी क्यों करता खोटा अज्ञानी क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी मत कर तू अब मन की मानी क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। अरे ये तो मारपीट करने लगे, चलो भागो भागो कहीं हमें ना मार दे। नरक में तो दुख ही दुख है। हमें यहाँ कभी भी नहीं आना है। अब हमें यहाँ तो सच्चा सुख नहीं मिला, अब हम क्या करें? तो हम चलते हैं देव गति में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बेटा आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम नरक गति से आए हैं, पर वहाँ सच्चा सुख नहीं है। क्या आप सब यहाँ सुखी हैं? नहीं बेटा, हम भी यहाँ सुखी नहीं हैं। हमने धर्म सेवन किया, बाल तप किया, दान देकर अच्छे अच्छे कार्य किए, इस कारण हम स्वर्ग में तो आ गए और यहाँ पर सुख सुविधाओं की भी रेलचेल है, फिर भी हम दुखी हैं। आपके वहाँ जैसी व्यवस्था होती है वैसी ही व्यवस्था यह स्वर्ग में भी है। यहाँ पे भी 10 प्रकार के बड़े छोटे देव होते हैं। किसी के पास ज्यादा वैभव तो किसी के पास कम। बड़े देव का वैभव देखकर छोटे देव को ईर्ष्या आती है। हमारे पास विशेष ज्ञान होता है, वो है अवधि ज्ञान, जिससे हमें 6 महीने पहले ही पता चल जाता है कि हमारा मरण होने वाला है। हमारी माला मुरझा जाती है। यह पर मिलने वाला सुख ऐशो आराम छूट जाएगा। यह अकाम निर्जरा का दुख सहन करना पड़ता है। बड़े देव की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। ऐसी
लगता है इनकी सभा चल रही है। हम सच्चे सुख की खोज में निकले हैं, पर हमें न नरक गति में न देव गति में सच्चा सुख मिला। क्या आप सब यहाँ सुखी हैं? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। बारिश के कारण एक भी सिखा नहीं मिल रहा। सर्दी और गर्मी में भी खाने पीने और रहने की तकलीफ होती है। पेशा डर बना रहता है कि कोई आकर पकड़ ना ले, कोई मार ना दे। हमारे बहुत से साथियों को अपने शौक और फायदे के लिए पकड़ कर रखते हैं, पिंजरे में बंद रखते हैं और हमसे कई तरह के खेल करवाते हैं। घोड़ा आदि मित्रों को तो कितना ज्यादा वजन उठाना पड़ता है। मनुष्य अपने रहने के लिए और सुख सुविधा के लिए जंगल और पेड़ काट रहे हैं। इस वजह से हमारी तकलीफें और बढ़ रही है। हमें रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। हमारे खाने पीने और रहने की तलाश में हम आपकी बस्ती में आ जाते हैं तो हमें मार दिया जाते हैं या फिर पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब क्या करें? आइडिया बहना, हम चलते हैं मनुष्य गति में। जय जिनेंद्र, बेटा आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम सच्चे सुख की खोज में नरक गति, देवगति और त्रियंत गति में घूम कर आए हैं, पर वहाँ कहीं भी सच्चा सुख नहीं है। क्या आप सब मनुष्य गति में सुखी हैं? क्या बताऊं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। डेली मुझे सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना पड़ता है और अब संडे आता है तो भी मुझे जल्दी उठा देते हैं क्योंकि पाठशाला जाना होता है। मैगी, पिज्जा, बर्गर तो खाने ही नहीं मिलता है। मुझे खेलने जाना हो तो मम्मी पढ़ाई करने के लिए बोलती है। हाँ, ये बात तो सही है। आजकल तो इतनी कंपटीशन बढ़ गई है। पापा कहते हैं सीए कर, मम्मी बोलती है डॉक्टर बन, और मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या बताऊँ, इस पढ़ाई के चक्कर में मैं स्त्री 2 मूवी नहीं देख पाया। मुझे शादी हुई है तब से मेरी नाइट आउट पार्टी और दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी बंद हो गया है। घर वाले भी ऐसे मिले हैं, क्या
ऑनलाइन शॉपिंग और ब्यूटी प्रोडक्ट के खर्चे भी कम नहीं हो रहे, इनका भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं और ऑफिस का वर्कलोड भी बहुत बढ़ गया है। बताओ, जब मेरा धर्म ध्यान करने का समय था तब तो मैंने किया नहीं। बचपन खेल कूद में बिताया, जवानी मौज मस्ती में गवाई। सोचा कि जब बूढ़े होंगे तब धर्म ध्यान कर लेंगे, पर अभी बुढ़ापे में मेरे से चला नहीं जाता तो कैसे तीर्थ यात्रा करूं? घुटनों से बैठा नहीं जाता तो कैसे पूजा करूं? आंखों से दिखता नहीं तो कैसे स्वाध्याय करूं? कानों से सुनाई नहीं आता तो कैसे प्रवचन सुनूं? बस अब तो बेबस होकर घर में बैठा रहता हूँ और खाने को जो मिल जाता है वो खा लेता हूँ। क्यों ना हम पाठशाला जाकर अलका दादी से पूछे। हाँ भैया, ये सही रास्ता है। चारों गति के जीवों को भी हमारे साथ ले चलते हैं। Let's go to Pathshala, let's go to Pathshala, let's go to Pathshala, let's go to Pathshala, Jnana-Shala. जय हिंद। जय जिनेंद्र बच्चों। बच्चों, आप सब अचानक यहाँ क्यों आए हो? दादी, हम चारों दादी में सच्चे सुख की खोज में गए थे, पर हमें सच्चा सुख कहीं नहीं मिला। बच्चों, चारों गतियों में जाने से पहले मुझसे ही पूछ लिया होता कि सच्चा सुख कहाँ पर है। रोज तो पाठशाला में आते हो आप लोग, क्योंकि सच्चा सुख तो मनुष्य गति से ही पुरुषार्थ करके प्राप्त किया जाता है। अरे हाँ, हम तीन लोग के अग्रभाग में तो गए ही नहीं। वहाँ तो सच्चा सुख है और उसे ही तो मोक्ष कहा गया है। यह मनुष्य गति चिंतामणि रत्न है।
इसे ऐसे ही नहीं गवा देना चाहिए। हमें यहीं से संयम रूपी नाव में सवार होकर मोक्षपुरी की ओर जाना चाहिए, जिसके चालक होते हैं अरिहंत भगवान, होते हैं निर्गुण गुरु। समझे बच्चों? जय जिनेन्द्र।